बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम करने लगे हैं ओवेरियन ट्यूमर्स। ओवरीज जो है आपको पता है कि फ़ीमेल के अंदर हर मंथ इसके अंदर एक साइकिल चलता है जिसे हम ओवुलेशन साइकिल कहते हैं। और ओवरी का काम होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH हार्मोन। ये क्या कर रही होती है, जो फॉलिकल्स इसके अंदर पड़े होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, उससे मेच्योर करके ओवुलेशन होती है और ओवुलेशन के नतीजे में एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ओवरी का बेसिक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओवरी के ऊपर क्या होती है, सिलोमिक एपिथेलियम, दैट कुड बी फ्लैट टू क्यूबाइडल टू लो कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सो ये सिलोमिक एपिथेलियम है इसके ऊपर। उसके अंदर आप देखें तो ये जो एरिया है इसका बाहर वाला पोर्शन यहाँ तक तकरीबन 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ द स्ट्रोमा ऑफ इट। ठीक है, अब स्ट्रोमा के अंदर ज़्यादातर इसके फॉलिकल्स पड़े होते हैं। सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल जो होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन, ठीक है, मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं। और वो फिर किस में, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से ये एंट्रल फॉलिकल बनता है, एंट्रल फॉलिकल से वो मेच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फॉलिकल जब ओवुलेट करता है, ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन होने के नतीजे में क्या हो जाता है, जो जर्म सेल होता है तब तक वो मेच्योर हो जाता है और वो सेकेंडरी ऊ साइट बना चुका होता है और वो बाहर निकल जाता है। तो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो अगर हम एक फॉलिकल के अंदर स्ट्रक्चर को देखें, फर्दर देखें, तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फॉलिकल के अंदर हमारे पास जर्म सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, बाहर के ग्रैनुलोजर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे बाहर वाले जो होते हैं दे आर थीका सेल्स, जो सबसे बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाले सारे यहाँ तक, ये सारे क्या हैं, थीका सेल्स। सो ये स्ट्रक्चर्स आपको कुछ हिस्टोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा बता दूँ आपको। ठीक है, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। सो इसको देख के आपने डर नहीं जाना। ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर्स जो हैं वो बेसिकली प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूमर्स हो सकते हैं। प्राइमरी से मुराद ये कि जो कि ओवरी के अंदर, ओवरी के मेन स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जबकि सेकेंडरी जो होते हैं जो बाहर से मेटास्टाइज होकर आते हैं। ठीक है, ओके, सो हम सबसे पहले प्राइमरी ट्यूमर्स को देखते हैं। अब प्राइमरी ट्यूमर्स कहाँ कहाँ के हो सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर से आपको दिखाता हूँ, या तो सरफेस एपिथेलियम के हो सकते हैं, ये जो सरफेस एपिथेलियम ऊपर है इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एपिथेलियम के जो ट्यूमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रियोइड, क्लियर सेल एंड ब्रेनर, या इसको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक और बात याद रखनी है, इनको हम सीरस, म्यूसिनस वगैरह क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो सिलोमिक एपिथेलियम है, ठीक है, सिलोमिक एपिथेलियम एम्ब्रियोनिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली बहुत सारे हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एपिथेलियम बनाती है। सिलोमिक एपिथेलियम का मतलब यही है कि एब्डोमिनल एपिथेलियम है, एब्डोमिन के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स पड़े हैं उन सब की एपिथेलियम वहीं से डेराइव होनी है। सो जैसे कि सिलोमिक एपिथेलियम फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं उनकी एपिथेलियम भी बनाती है, तो उसकी जो एपिथेलियम होती है दैट इज़ सीरस। सो यहाँ पे जो ट्यूमर ओवरी के अंदर अगर उस तरह डेवलप होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, तो वो सीरस एपिथेलियम होगी। ये मैं आपको बाद में डिटेल से समझाता हूँ, बट अब फिलहाल आपने ये देखना है कि आपकी जो सरफेस एपिथेलियम है उसके कौन कौन से ट्यूमर्स हैं। ठीक है, सीरस एपिथेलियम, म्यूसिनस एपिथेलियम, एंडोमेट्रियोइड एपिथेलियम, क्लियर सेल, ब्रेनर, या इसको हम ट्रांजिशनल सेल एपिथेलियम भी कहते हैं। अब उसके अलावा कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं, अब जो हमारे पास ऊ साइड प्रेजेंट होता है, जर्म सेल होता है। ठीक है, उस जर्म सेल के ट्यूमर्स हो सकते हैं। हम पीछे मेल जेनिटल सिस्टम में पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं यहाँ आपको दोबारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है, दोनों ही जर्म सेल्स हैं और दोनों की ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है। तो आप अगर मेल जेनिटल सिस्टम में से पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं सारे के सारे सेम है, म्यूटेशन सारा कुछ सेम है, तो आपको यहाँ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने नाम देख लेने हैं, जैसे कि वहाँ पे हम सेमिनोमा पढ़ते थे। ठीक है, काउंटर पार्ट ऑफ डिसजर्मिनोमा। ठीक है, डिसजर्मिनोमा हम जर्म सेल ट्यूमर को कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या था, सेमिनोमा था, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, डिसजर्मिनोमा कहते हैं। ठीक है, बाकी उसी तरह टेराटोमास थे हमारे पास, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा था, कोरियो कार्सिनोमा था, और मिक्स जर्म सेल ट्यूमर से, जैसे कि मिक्स जर्म ट्यूबल की एग्जांपल हमारे पास क्या थी, गोनेडोब्लास्टोमा। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गए जर्म सेल ट्यूमर्स। उसके अलावा कौन से ट्यूमर्स होते हैं, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। अब सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेक्स कॉर्ड और स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो बाहर पड़ा हुआ है ये सारा एरिया, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, सेक्स कॉर्ड क्या होता है, जो बाहर वाली लेयर होती है फॉलिकल की, जिसमें हमारे पास
थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाते हैं उनके ट्यूमर्स, ठीक है। तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स के ट्यूमर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। इसी तरह हमारे पास उसके अलावा वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, थीका सेल्स होते हैं, थीकोमास वगैरह, ठीक है। और स्ट्रोमा के जो ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रोमास, फाइब्रोथीकोमास, ठीक है, लेडिंग सेल ट्यूमर्स, सर्टोली सेल, लेडिंग सेल, इनका कंबाइंड ट्यूमर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे पास सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, और बाकी सारे क्या होते हैं, जो मेटास्टाइज होके आते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन अब आप देखेंगे तो आपको आसान लगेगी, ठीक है। सरफेस एपिथेलियम के ट्यूमर्स हो गए सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रियाइड, ट्रांजिशनल सेल जिसको हम ब्रेनर ट्यूमर भी कहते हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब ये सारे जो होते हैं ना, आपको याद रखने हैं कि सरफेस एपिथेलियल के ट्यूमर जो हैं 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। या वो बिनाइन हो सकते हैं, ठीक है, या वो बॉर्डरलाइन हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, मलिग्नेंट हो सकते हैं। तो सारे के सारे इसी तरह हैं ये सारे ट्यूमर्स, ठीक है। ओके, जर्म सेल ट्यूमर्स हमने देख लिए सारे के सारे। टेराटोमास हो सकते हैं, डिसजर्मिनोमास यहाँ पे कहेंगे, मेल में इसका काउंटर पार्ट क्या था, सेमिनोमास, ठीक है। योग सेल ट्यूमर, उसके अलावा एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा, ये सारे वही ट्यूमर्स हैं, ओके। सेक्स कॉर्ड के ट्यूमर्स हमने देख लिए, ग्रैनुलोसा, फाइब्रोमास, फाइब्रोथीकोमास, थीकोमास, सर्टोली सेल, सर्टोली लेडिंग सेल ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये सारे ट्यूमर्स जो हैं हम देखेंगे इनको डिटेल के साथ। अब मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट एरियाज से आ रहे होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक सेल से, जो आपने पढ़ा था गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा टाइप 2, गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा टाइप 2 जो था, डिफ्यूज टाइप जिसे हम कह रहे थे, उससे मेटास्टाइज होके वो ओवरी में आ जाता है और उसको हम कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ब्रेस्ट से होके मेटास्टाइज होके आ सकते हैं और अपेंडिक्स से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्यूमर्स जो हैं मेटास्टाइज होके यहाँ पे आते हैं ओवरी के अंदर। बहुत सारे हमने एसोसिएशंस भी पढ़ी हैं, आपको अगर याद हो तो हमने पोलिप्स वाली वीडियो में देखा था कि बहुत सारे पोलिप्स के साथ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे पूट्स जैगर सिंड्रोम था हमारे पास, वो उन सब के अंदर क्या हो रहे थे, ओवेरियन ट्यूमर्स थे, ठीक है। तो वो बेसिकली इनकी एसोसिएशंस होती है बिकॉज ऑफ द शेयर्ड जेनेटिक म्यूटेशंस। अब मैंने आपको बताया था कि सरफेस एपिथेलियल को जो ट्यूमर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम से डिराइव होते हैं। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये 3 तरह के हो सकते हैं, सारे के सारे बिनाइन हो सकते हैं, बॉर्डर लाइन हो सकते हैं, या फिर मलिग्नेंट हो सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मॉर्फोलॉजी, अगर ये 3 बातें समझ आ गई तो आपने सारी मॉर्फोलॉजीज में ये भी लिख दिए तो आपके तकरीबन चांसेस हैं कि ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि यही सारे फीचर्स हैं जो कि आगे हमें मिलेंगे। बिनाइन के ये सारे जनरल कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अब बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉपर एपिथेलियम है, ठीक है। एपिथेलियम जो है उसके अंदर कोई एटीपियाँ नहीं नज़र आ रहा है, सेल्स जो हैं वो प्रॉपर हैं सबकी। ये कलमनर एपिथेलियम है तो इसका बेसल न्यूक्लियस हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है, इसका जो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई माइटोटिक फिगर हमें नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर बिल्कुल कोई इन्वेजन नहीं है, सही है। तो ये है बिनाइन, सही है, समझ आ गई, कोई इन्वेजन नहीं है, कोई एटीपिया नहीं है। अब अगर आप बॉर्डर लाइन पे आएँ तो इसमें इन्वेजन तो नहीं है, स्ट्रोमा के अंदर हमें कोई सेल नज़र नहीं आ रहा है एपिथेलियम का, यस इन्वेजन नहीं है, बट अगर आप ऊपर देखें इसके सेल्स की तो इधर मल्टीपल लेयर्स हैं, दैट इज़ शोइंग कि यहाँ पे मलिग्नेंसी का चांस है, क्योंकि यहाँ पे देखें स्ट्रैटिफिकेशन हुई है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेयर्स पे लेयर्स बनना, ठीक है। सो और सेलुलर एटीपीए भी हमें कहीं हद तक नज़र आ रहा है। इसका अगर आप न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो देखें बहुत ख़राब है सेल की, ठीक है। इसी तरह ये बहुत लार्ज सेल नज़र आ रहे हैं हमें, ये वाले सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, तो सेलुलर एटीपिया हमें नज़र आ रहा है। सो सेलुलर एटीपिया होगा जिसमें न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो डिस्टर्ब होगी, सेलुलर हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन हमें नज़र आ रही है, बट इन्वेजन अभी भी नहीं है, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है क्लियरली मलिग्नेंट। तो मलिग्नेंट में आपको क्या नज़र आ रहा है, एनाप्लास्टिक सेल्स हैं सारे के सारे, देखें आप इन सब का साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो डिस्टर्ब है, सबकी शेप डिफरेंट है, प्लियोमॉर्फिज्म हमें नज़र आ रहा है। दूसरा देखें ये स्ट्रोमा के अंदर इन्वेड कर चुके हुए हैं, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर इन्वेजन भी नज़र आ रही है। सो बिनाइन में हमारे पास कोई इन्वेजन नहीं थी, ना ही कोई सेलुलर एटीपिया था, ठीक है। फिर हमारे बॉर्डर लाइन देखी, बॉर्डर लाइन में इन्वेजन तो नहीं थी लेकिन सेलुलर एटीपिया हमें नज़र आ रहा था। मलिग्नेंट में देखें सेलुलर एटीपिया भी नज़र आ रहा है, इन्वेजन भी नज़र आ रही है। तो सेलुलर एटीपिया को अगर आप 2-3 पॉइंट्स बनाना चाहिए, यू कैन राइट कि सेलुलर एटीपिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशो डिस्टर्ब, आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिफरेंट शक्लों के होते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म नज़र आ रहा हुआ है, सेल साइज़ बहुत डिफरेंट है सबका, ठीक है, माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, माइटोटिक फिगर्स नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ सेलुलर एटीपिया, ओके।
अब हम सीरियस जो हमारे पास ओवेरियन ट्यूमर्स हैं उनके रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ब्रेस्ट फीडिंग और ट्यूबल लाइगेशन ये तीनों सेफ़ होते हैं, ठीक है, सेफ़ हैं, दीज आर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। जबकि बाकी जो हम पढ़ने लगे हैं, नलीपैरिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी, लेट चाइल्ड बियरिंग, मीनोपॉज, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन नोटिस किया आपने, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन के एक्सपोजर इन सारे फैक्टर्स में बहुत दफ़ा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों होता है। एस्ट्रोजन एक्सपोजर सब में ज़्यादा हुआ है, दैट्स वाई नलीपैरस जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा देर तक रहेंगे, क्योंकि वो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो ऑब्वियस ही बात है उसके एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़े रहेंगे। दरमियान में लैक्टेशन पीरियड भी नहीं है कि जो एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर सके, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे मिसमैच रिपेयर जीन्स की म्यूटेशन है, जो कि हमारे पास बहुत सारे कोलोन कैंसर के अंदर और पोलिप्स के अंदर था, तो वहाँ पे एसोसिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पोलिप एसोसिएटेड सिंड्रोम होते हैं उनके अंदर हमारे पास ओवेरियन ट्यूमर्स भी मिलते हैं, सही है, इसी वजह से। उसके अलावा BRCA1 एंड BRCA2 की जेनेटिक म्यूटेशन इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर, तो इट शोज़ के ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, सही है। अब हम सीरियस ट्यूमर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब सीरियस ट्यूमर्स आपको पता है, इनको सीरियस ट्यूमर इसलिए कहते हैं क्योंकि सीरियस ट्यूमर ना बेसिकली हमें सिस्ट की तरह नज़र आते हैं, ओवरी के अंदर ना सिस्ट की तरह नज़र आते हैं, और उन सिस्ट को जब आप काटेंगे तो उनके अंदर सीरियस फ्लूइड बनता है, ठीक है। सेकेंडली इसको सीरियस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एपिथीलियम होती है, सिलोमिक एपिथीलियम, जैसे हम कह रहे हैं कि ये ट्यूमर्स डिराइव होते हैं, उसके अंदर क्या चेंज आता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है इनटू द सीरियस एपिथीलियम। और सीरियस एपिथीलियम हमें कहाँ पे मिलती है? फ्लोपियन ट्यूब में नॉर्मली मिलती है। तो दीज ट्यूमर्स ओवरी के अंदर ऐसी लग रही होती है एपिथीलियम जैसे फ्लोपियन ट्यूब की है, सही है। आपको समझ आ गई बात की? होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब सीरियस ट्यूमर्स ना लो ग्रेड है एंड हाई ग्रेड है। हाई ग्रेड से मुराद क्या है? मलिग्नेंट वाला है, और लो ग्रेड से मुराद बिनाइन एंड बॉर्डर लाइन है, ठीक है। बिनाइन और बॉर्डर लाइन के अंदर हमारे पास म्यूटेशन होती है KRAS, BRF और ERBB2 की, ठीक है। जबकि जो हमारे पास मलिग्नेंट है, जो कि कार्सिनोमा है, उसके अंदर ज़्यादा म्यूटेशन किस चीज़ की होती है? TP53 की। ये आपको बात याद रखनी है, म्यूटेशन डिफरेंट है। हाई ग्रेड के अंदर यानी कि मलिग्नेंट के अंदर क्या होगी? TP53 की म्यूटेशन होगी, जबकि इन दोनों के अंदर क्या म्यूटेशन होगी? KRAS की, और उसके अलावा BRF की और ERBB2 की, ठीक है। ये म्यूटेशंस होंगी। अच्छा, अब हम तीनों का पढ़ लेते हैं। बिनाइन, बॉर्डर लाइन, मलिग्नेंट, जो ऊपर मैंने बातें की वही सारी यहाँ पे रिपीट होंगी, ओके। अब सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारे पास सीरस बिनाइन वाला होता है उसका नाम होता है सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है। सिस्ट एडिनोमा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे अपीयर एज सिस्ट। अब अगर जो बिनाइन वाला जो हमारे पास होगा सीरस बिनाइन सीरस ट्यूमर, वो कैसे अपीयर होगा कि ओवरी के अंदर हमें सिस्ट नज़र आएगी। ये एक सिस्ट भी हो सकती है, मल्टीपल सिस्ट भी हो सकती हैं। इसकी सरफेस अगर आप देखें तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ठीक है, कोई पेपिलरी प्रोजेक्शंस नहीं है। इसका कट सरफेस पे हमें एक आध पेपिलरी मैस मिल सकता है ज़रूर। इनर सरफेस भी स्मूथ होती है, और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? सीरस फ्लूइड होता है। तो ये होगी आपकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। माइक्रोस्कोपी पे जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्मली ये हमें ना, वैसे तो ये माइक्रोपैपिला हैं, देख रहे हैं आप, ये माइक्रोपैपिला हैं, तकरीबन सीधी है ये। दीज आर नॉट ट्रू पैपिला, इस तरह ट्रू पैपिला नहीं है, ट्रू पैपिला नहीं है, ठीक है। दीज आर माइक्रोपैपिला। तो माइक्रोस्कोप पे माइक्रोपैपिला मिल रहे हैं हमें। दूसरा जो हमें एपिथीलियम मिल रही है वो किस तरह की है? कलमनर एपिथीलियम है, और इसके अंदर सीलिया होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सीरस एपिथीलियम है ये बेसिकली किस तरह की होती है? फ्लोपियन ट्यूब की एपिथीलियम की तरह होती है। और वहाँ पे किस तरह की एपिथीलियम मिलती है? कलमनर, और कौन सी? सीलिएटेड, ठीक है। सबकी ना बेजल लाइन न्यूक्लियस होंगे इस तरह, और ये क्या होगी? सिलिएटेड एपिथीलियम होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अंदर फ्लूइड जो होगा ल्यूमेन के, वो सीरस फ्लूइड होगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक होंगी। आपने ये भी लिखना है कि जो एपिथीलियम है उसके अंदर कोई सेलुलर एटीपीए नहीं है, और स्ट्रोमा के अंदर कोई इन्वेजन हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बिनाइन है, वही वाले फीचर्स, ठीक है। अगर आप ओवरऑल कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आ जाएँ बॉर्डर लाइन के ऊपर। बॉर्डर लाइन के अंदर म्यूटेशन जो होंगी वो मैंने पहले आपको बता दी, KRAS की म्यूटेशन, ठीक है। उसके अलावा ERBB2 की म्यूटेशंस और BRF की म्यूटेशन होगी, ठीक है। बिनाइन के अंदर भी यही म्यूटेशन होती है। अब इसकी अगर आप जो देखें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखें तो ये भी सिस्ट होती हैं, एक या दो मल्टीपल सिस्ट हो सकती हैं। जब आप इसको कट सेक्शन देखेंगे तो कट सेक्शन के अंदर आपको पेपिलरी ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे पेपिलरी ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये इसकी हो गई कॉलीफ्लावर
कॉलीफ्लावर लाइक मैस मिल रहा है आपको, ठीक है, कॉलीफ्लावर लाइक मैस मिल रहा है आपको। ओके, अच्छा, और इसके अंदर भी फ्लूइड उसी तरह सीरस ही होगा। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उधर देखिए आप, स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं मिल रही, यस। एपिथीलियम कैसी है, एपिथीलियम स्ट्रेटिफिकेशन मिल रही है हमें, जैसे कि हमने बॉर्डर लाइन में पढ़ा था। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, 2 या 3 लेयर्स, ठीक है, 2 या 3 लेयर्स मिल रही हैं। सेलुलर एटीपीए मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो क्या होगा, सेलुलर एटीपीए में क्या लिखेंगे, सेलुलर एटीपीए के अंदर हम लिखेंगे कि इसके अंदर हमें माइटोटिक फिगर्स कुछ नज़र आ रहे हुए हैं, ठीक है, सम माइटोटिक फिगर्स, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब है। उसके अलावा क्या होगा कि हमें पेपिलरी पैटर्न मिलेगा और न्यूक्लियर स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगी, ये आपको पिक्चर नज़र आ गई, ठीक है। अब आ जाएं आप मलिग्नेंट के ऊपर। तो मलिग्नेंट का आपको मैस कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हैमरेज भी मिल रहा है हमें, कुछ एरियाज ऑफ नेक्रोसिस भी मिल रहे हैं हमें, ठीक है। और जब आप इसे टच करेंगे तो ये मल्टीपल नड्यूल्स मिलेंगे आपको, ये सारे नड्यूल्स हैं, ठीक है। और नड्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो वैसे तो ये सिस्ट है, ठीक है, लेकिन हार्ड है, ठीक है, नोड्यूलर इसकी है अपीयरेंस। उसके अलावा क्या मिल रहा है आपको, हैमरेजेस एंड नेक्रोसिस भी कॉमनली मिल रहे हैं इसके अंदर। ओके, उसके अलावा आप लोग अगर देखें तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, अच्छा, इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं मलिग्नेंट की। आगे मलिग्नेंट या तो हाई ग्रेड होता है या लो ग्रेड होता है, ठीक है, लो एंड हाई ग्रेड। तो मैं आपको जनरल फीचर बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंट फीचर भी बता दूंगा। जनरल फीचर क्या होगा जो लो ग्रेड के अंदर, ये चले पहले लो ग्रेड की देख लेते हैं। लो ग्रेड के अंदर आपको क्या मिलेगा, पहले अगर आप एपिथीलियम पे गौर करें तो एपिथीलियम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको सेलुलर एटीपीए मिल रहा है, सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं सेल्स। अगर यहाँ पे आप देखें सेल्स जो हैं कुछ लार्जर सेल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है, कुछ के अंदर माइटोटिक फिगर अपीयर हो रहे हैं। सो दिस इज सेलुलर एटीपीए, ये एनाप्लास्टिक सेल्स हैं। दूसरी चीज़ आप अगर आप नोटिस करें तो ये पेपिलरी पैटर्न है, या कह लें कि इंट्रा ग्लैंडुलर पैटर्न है, ठीक है। ग्लैंड के अंदर टफ्टिंग हुई हुई है, ये टफ्ट्स बना रहे हैं, ऐसे ही है ना, टफ्ट किसे कहते हैं, गुच्छों को कहते हैं, ओके, ये बन रहा है। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, समोमा बॉडीज़ मिल रही हैं। समोमा बॉडीज़ क्या होती हैं, सेलुलर कंक्रीशंस होती हैं, बेसिकली कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। और ट्यूमर इन्वेजन भी आप स्ट्रोमल इन्वेजन भी मिल रही है आपको, सही है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप सो आपको कुछ मसला नहीं होगा, आपको अभी तक सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।